इसलिए हम क्या कर रहे थे, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कर रहे थे, जिसमें हम 4 प्रिंसिपल ऑलरेडी कर चुके हैं। जो हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रूडेंस और कंजर्वेटिव प्रिंसिपल। बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, 11th 12th आगे हायर स्टडीज में भी इसका यूज होता है। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही जरूरी प्रिंसिपल है आपकी अकाउंटिंग के लिए। क्लियर हो? प्रूडेंस और कंजर्वेटिव प्रिंसिपल। अगर प्रिंसिपल कहता क्या है, ये प्रिंसिपल ये कह रहा है कि आप अपनी बुक्स में सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस रिकॉर्ड करेंगे। आप कहेंगे वो तो सर हमें पहले से ही पता है, सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस रिकॉर्ड होते हैं, तो इसमें नया क्या है। इवन एस्टिमेटेड बेसिस पे, मतलब अगर आपको अंदाजा है या लग रहा है कि फ्यूचर में मुझे ये एक्सपेंस या लॉस हो सकता है, तो आप वो भी रिकॉर्ड करेंगे, भले अभी वो हुआ हो या ना हुआ हो। फ्यूचर में हो सकता है, फ्यूचर में लॉस हो सकता है, वो भी मैं रिकॉर्ड करके चलूंगा। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज आपने गुड्स बेचे उधार पर ₹1 लाख, तो जिसको उधार पर गुड्स बेचते हैं उसको क्या बोलते हैं, डेटर बोलते हैं। अब मुझे उसकी जो मनी आनी है, जो उसका अमाउंट आपको रिसीव होना है, वो नेक्स्ट ईयर में होना है। कब होना है, नेक्स्ट ईयर में होना है। और आपको लग रहा है कि उसमें आपको सिर्फ 90,000 ही मिलेंगे, 10,000 आपके डूब जाएंगे, बैड डेट हो जाएंगे। डूबने क्या बोलते हैं, बैड डेट हो जाएंगे। अब आपको लग रहा है, अननोन है, हो सकता है एस्टिमेट है कि हो सकता है हो जाए, हो सकता है ना भी डूबे, हो सकता है डूब भी जाए, या हो सकता है कि 10,000 के बदले 5,000 डूबे या 7,000 डूबे। फिर भी क्योंकि हमें लग रहा है, इसीलिए हम इसी ईयर में, करंट ईयर में, जिस ईयर में हमने बुक्स बेचे हैं, जिस ईयर में मनी रिसीव होंगे उस ईयर में नहीं, जिस ईयर में बुक्स बेचे हैं उसी ईयर में हम 10,000 का लॉस रिकॉर्ड कर लेंगे। अभी हुआ नहीं है, फिर भी हम रिकॉर्ड कर लेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, इस प्रिंसिपल की वजह से, ताकि फ्यूचर में आपको एक्स्ट्रा बर्डन ना सफर करना पड़े, आप पहले से उसके लिए प्रिपेयर हो। मगर यहाँ पर इस प्रिंसिपल की एक और बात भी है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, सर अगर एस्टिमेटेड लॉस है चलो रिकॉर्ड कर लेंगे, अगर हमें कोई फ्यूचर में नॉन इनकम होने वाली है तो वो भी रिकॉर्ड कर ले क्या। सपोज के तौर पे कि आपके पास जो स्टॉक पड़ा है वो 1 लाख रुपीस का है, अगले साल आपको पता है वो स्टॉक आपका 1,50,000 का हो जाएगा, 50,000 का इंक्रीज आ जाएगा स्टॉक की वैल्यू में मार्केट कंडीशन की वजह से। तो क्या मैं वो भी रिकॉर्ड कर लूं क्या अभी से बुक में, वो 50,000 का प्रॉफिट इसी साल रिकॉर्ड कर सकता हूं बुक्स में, नहीं कर सकता। प्रूडेंस कहता है सिर्फ लॉस रिकॉर्ड कर सकते हो, अगर आपको कोई नॉन इनकम है जो फ्यूचर में होने वाली है, आप वो रिकॉर्ड नहीं कर सकते बुक्स में। तो क्या कह रहा है प्रूडेंस, दिस प्रिंसिपल सेड दैट इन द अकाउंटिंग बुक्स we record all expenses and the losses even on estimated basis. Estimated basis पे रिकॉर्ड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, but we should never record known incomes and gain. आपको अगर लग भी रहा है कि मेरे को फ्यूचर में इनकम होनी है, मेरा प्राइस बढ़ जाएगा, एग्जांपल के तौर पे मास्क का ले लीजिए, जो मास्क पहले 4 रुपीस में सेल आउट हो रहा था, अब वो 10 रुपीस में सेल आउट हो रहा है, अब हमें पता था कि 6 रुपये प्राइस बढ़ जाएगा उसका, फिर भी हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते उसको, ठीक। तो नो इनकम और गेन्स को रिकॉर्ड नहीं कर सकते आप। हाँ, एक्सपेंसेस और लॉसेस अगर कोई यहाँ एस्टिमेटेड प्रिंसिपल को रिकॉर्ड करे जा सकते हैं। अब ये प्रिंसिपल कौन कौन से सर्कमस्टांसेस में लगता है वो भी देख लेते हैं। इन जगह पर लग जाता है प्रिंसिपल, जैसे मतलब इस प्रिंसिपल की वजह से इन जगह पे इफेक्ट आता है। वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, हमने करा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक वो स्टॉक है जो एट द एंड ऑफ अ ईयर अनसोल्ड रह जाता है, आपके पास बचा रह जाता है। क्लोजिंग स्टॉक क्या है, वो स्टॉक जब एट द एंड ऑफ अ ईयर आपके पास अनसोल्ड रह जाता है, बचा हुआ होता है, उसको क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं, और वो आपको बुक्स में रिकॉर्ड करना होता है। अब बुक्स में रिकॉर्ड हम उसको किस पे करते हैं, कॉस्ट पे करते हैं, जितने भी खरीदा होगा, ठीक। तो ये कह रहा है वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट और मार्केट वैल्यू व्हिचएवर इज लेस, या तो कॉस्ट पे कर ले या मार्केट वैल्यू व्हिचएवर लेस। मतलब क्या है इसका कि सपोज आपके पास 10 रुपए का सामान पड़ा है, उसकी आज के डेट में कीमत 8 रुपए है, तो ये कह रहा है कॉस्ट पे कर लो, कॉस्ट क्या 10 या मार्केट वैल्यू क्या 8 रुपए, दोनों में से जो कम है तो 8 रुपए में रिकॉर्ड कर लो। भले वो भी बिका नहीं है, फिर भी आपको पता है कि 2 रुपए का घाटा हो गया है, एस्टिमेट कर लिया आपने, और प्रूडेंस से कहता है वो रिकॉर्ड करो, तो आपको 8 रुपए पे रिकॉर्ड करना चाहिए, ना कि 10 रुपए पे रिकॉर्ड करना चाहिए, इस प्रिंसिपल की वजह से।
वहीं दूसरी तरफ अगर हम ये माने कि वो स्टॉक जो 10 रुपए का वो 12 रुपए का होने वाला है, तो 12 रुपए रिकॉर्ड करें 10 रुपए पे 10 रुपए, क्योंकि हम जो नॉन इनकम भी है वो तो रिकॉर्ड कर ही नहीं सकते एडवांस में। एडवांस में आप रिकॉर्ड सिर्फ लॉस कर सकते हो, इनकम नहीं कर सकते। ठीक। दूसरी क्या था, क्रिएशन ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। जैसे मैंने अभी कहा कि मेरे को लग रहा है कि 10,000 का नुकसान हो सकता है, डेटर वो मेरे पैसे ना दे, तो हम वो 10,000 का नुकसान ऐसे रिकॉर्ड करते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के नाम से, कि हाँ मेरे को लग रहा है कि 10,000 का घाटा हो जाएगा, मैं इसी साल रिकॉर्ड करूंगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के नाम से। अगला राइटिंग ऑफ इंटेंजिबल एसेट, जैसे इंटेंजिबल एसेट का गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, इनको राइट ऑफ हम जो करते हैं वो इसी प्रिंसिपल की वजह से करते हैं। ठीक। अगला है क्रिएशन ऑफ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। हर बिजनेस में डिस्काउंट देता है, उसे पता है कि मैंने इतना डिस्काउंट देना ही देना है, तो वो भी आप उसका भी प्रोविजन बना सकते हो कि मेरा इतना डिस्काउंट तो जाना ही है। डिस्काउंट बिजनेसमैन के लिए क्या होता है, लॉस होता है, तो वो लॉस भी एडवांस में रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो इन जगह पे इफेक्ट आता है प्रूडेंस या कंजर्वेटिव प्रिंसिपल का। क्लियर हो गया। हम एक्सपेंस और लॉसेस एस्टिमेटेड बेसिस पे भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, इनकम नहीं कर सकते। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। Valuation of closing stock is made at a cost or net realizable value. Net realizable value होती है मार्केट वैल्यू। Net realizable value आपकी मार्केट वैल्यू हुई, तो कॉस्ट या नेट रियलाइजेबल वैल्यू whichever is less, मतलब मार्केट वैल्यू या कॉस्ट जो भी कम होगा, किस प्रिंसिपल की वजह से, प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस की वजह से। इसके दो केस समझते हैं। तो उस केस वन है आपके पास कि आपके पास स्टॉक पड़ा है जिसकी कीमत 10 रुपए है, मगर आज की डेट में उसकी वैल्यू क्या है, 8 रुपए। नेट मतलब मार्केट वैल्यू, नेट रियलाइजेबल वैल्यू 8 रुपए, मगर आपने खरीदा 10 रुपए में हुआ उसको। आपके पास उसकी 1000 यूनिट पड़ी। चलो सपोज कि हम पेन लेते थे कि आपने पेन 10 रुपए में खरीदा था, मगर आज की दूसरी कीमत 8 रुपए, 1000 यूनिट पड़ी है आपके पास, 1000 यूनिट पड़ी है आपके पास। अब वो रिकॉर्ड आपको तो कुछ मनी टर्म में रिकॉर्ड करना होता है, यूनिट्स में तो रिकॉर्ड नहीं करना होता। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल क्या कहता था, जो हमने सेकंड प्रिंसिपल करा था कि आप बुक्स में जो रिकॉर्डिंग करेंगे वो मनी टर्म्स में करेंगे, ना कि यूनिट की टर्म में करेंगे। तो मनी टर्म में कितना अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे क्लोजिंग स्टॉक का, कि मेरे पास कितना स्टॉक अभी बचा हुआ पड़ा है मनी टर्म्स में। तो बुक्स में जब क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड करोगे कितने अमाउंट करोगे, 1000 into 8, मतलब 8000 का स्टॉक पड़ा आपके पास, ना कि 1000 into 10। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने पहले कहा था प्रिंसिपल ये कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक आप रिकॉर्ड करोगे कॉस्ट और मार्केट वैल्यू व्हिचएवर इज लेस, दोनों में से जो कम होगा। आप बोलते 10 रुपए का तो खरीदा था, भाई बिका थोड़ा है, मगर प्रूडेंस ये कह रहा है आपको एस्टिमेटेड लॉस है कि फ्यूचर में वो कितने का बिकने वाला है, 8 रुपए का आपका हो गया, वो घाटे नहीं जाएगा, तो आप 2 रुपए का ऑलरेडी लॉस रिकॉर्ड कर लो प्रूडेंस के हिसाब से। तो आप जो रिकॉर्डिंग करोगे वो 8000 में करोगे। We value stock at net realizable value of ₹8 because we are recording loss of ₹2 even if goods are unsold। भले वो नहीं बिके मगर हमें पता है 2 रुपए का घाटा बढ़ गया है, 2 रुपए का लॉस हो गया है, तो वो हम रिकॉर्ड कर लेंगे, भले वो बिके हैं भले वो नहीं बिके हैं। कौन सा कंसेप्ट की वजह से, प्रूडेंस की वजह से। तो हम 8000 पे रिकॉर्ड करेंगे, 10000 पे नहीं करेंगे। दूसरी तरफ आपने लिया 10 रुपए में, आज की डेट में उसकी वैल्यू 12 रुपए है, अब कितने पे रिकॉर्ड करें, तो अब आप रिकॉर्ड करोगे 10,000 पे। आपको क्या 12 पे करने का ऑप्शन नहीं कर रहे। प्रूडेंस क्या कह रहा है कि भले आपका नॉन इनकम है मगर आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। नॉन इनकम है, 12 रुपए का हो गया, वो आपको 2 रुपए का फायदा भी हो गया, मगर आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो आप 10,000 पे रिकॉर्ड करेंगे, 12 पे नहीं करेंगे। कॉस्ट से ज्यादा वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं कर सकते आप। तो वी रिकॉर्ड स्टॉक एट ₹10 बिकॉज वी आर नॉट रिकॉर्डिंग अनरियलाइज्ड गेन ऑफ ₹, जो आपको 2 रुपए का एक्स्ट्रा फायदा होने वाला है वो आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते प्रूडेंस की वजह से। तो कॉस्ट और मार्केट वैल्यू दोनों में से जो कम होगा उस पर रिकॉर्ड होता है, गेन रिकॉर्ड नहीं होता है। एक्सपेंस का अगर कोई लॉस एस्टिमेटेड है तो रिकॉर्ड हो जाता है। प्रिंसिपल क्लियर हो गया, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना।